एक बार रियाज सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। रियाज सर अभी जितना भी तारीफ किए हैं वो बोल रहे थे गुरु हैं सर, ये हैं वो हैं। यकीन मानिए गुरु तब बनता है और कामयाब तब होता है लोग जब उसके जीवन में उसके साथ अच्छे और खूबसूरत डाउनलाइन जुड़ते हैं। तो एक बार रियाज सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू। लग रहा है बहुत ढीले ढाले हो गए हैं आप। मैं यहाँ पे रात में आया था कल लगभग 1 बजे रात में, तो मैं सो गया था। सुबह आना था यहाँ, तो जब मैं बाहर था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ के लोग बहुत ढीले ढाले हैं, हल्ला हंगामा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब मैं अंदर ढुका तो आपकी जोश और आपका एनर्जी देख करके मैं भी पूरा जोश में आ गया हूँ। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आज जो भी मैं आपसे बात करूँ वो खुल के नहीं दोस्तों, बल्कि पूरा खोल के बात करूँ। तैयार हैं आप लोग? बहुत बुलाना पड़ता है, आजा मेरे भाई, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम है। फिर आता है बस स्टैंड जाकर रिसीव करते हैं, रेलवे स्टेशन जा करके फिर उसको खुद सोयाबीन खा रहे हैं लेकिन उसको ऑमलेट खिलाते हैं, काम दिखाते हैं। जब काम से निकलता है तो बोलता है ना 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 हम काम ना करेंगे, ना ना काम हम नहीं करेंगे। बड़ी झोल झाल लगता है। नहीं, काश ऐसा सिस्टम हो जाए कि पॉकेट में हाथ डाल करके ऐसे रोड पे घूमते रहे और लोग इधर से बोले और लोग इधर से बोले भाई 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 मुझे डायरेक्ट मारना, भाई 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 मुझे डायरेक्ट मारना। तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? तो मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग थोड़ा मुंह लटका के बैठे हुए हैं। इतना खूबसूरत चेहरा है, इतना अच्छा आप लोग दिख रहे हैं, फिर भी मुंह लटका के बैठे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आज जो भी मैं बात करूं या जो भी आपको सिखाऊं, सिखाने से पहले मैं थोड़ा सा एक इंटरटेनमेंट करना चाहता हूं। तैयार हैं आप लोग? ऊपर वाले लोग? तो रियाज सर बता रहे थे कि ये जो सेक्शन है ये ए है, ये बी है और ये सी है और ऊपर डी है। तो मैं इंटरटेनमेंट ये करना चाह रहा हूं कि इधर वाले बी और सी और डी चुप रहेंगे और जैसे ही मैं ए वाले को बोलूंगा 1 2 3 तो आपको 20 सेकंड तक जोर जोर से हंसना है। क्या करना है? इधर वाले लोग को हंसना नहीं है, इधर वाले लोगों को जोर जोर से हंसना है। जैसा ही मैं बोलूंगा 1 2 3 तो तैयार हैं आप लोग? पीछे वाले लोग तैयार हैं? तो चलिए 1 2 3। बस हो गया बस। ये लोग ऐसा हंस रहा है कि लग रहा है जैसे बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। देखिए इधर वाले लोग कैसे हंसते हैं, देखिए आप लोग। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? चलिए 1 2 3। चलिए हो गया। अब आप लोग को दिखाएंगे ये लोग। तैयार हैं आप लोग? चलिए 1 2 3।
बस कर मेरे भाई, बस कर, हो गया। राकेश सर, इन लोगों को स्पाइट डेड वाला चवनप्राश की जरूरत है। देखिए कैसे हंसा जाता है, ऊपर वाले लोग दिखाएंगे। तैयार हैं? चलिए 1 2 3। चलिए एक बार सारे लोग 1 2 3। बस हो गया मेरे भाई, कितना एनर्जी है मैं भी देख लिया। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये गुड आफ्टरनून का टाइम है और आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। तो एक शब्द है, जब जागे तब। तो आप हमसे पहली बार मिल रहे हैं, तो आप मेरे लिए समझिए कि सुबह का वक्त है। तो एक बार सारे लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम सलाम, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि बड़े सारे लोग आते हैं और आ करके यहाँ से चले जाते हैं। जब मैं ऑल इंडिया हर जगह जाता हूँ मीटिंग लेने के लिए, तो हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का सवाल होता है कि सर कुछ ऐसा बताइए, कुछ ऐसा टिप्स बताइए जो गेस्ट यहाँ आए, आने के बाद वो गेस्ट नेगेटिव ना हो, सब का सब पॉजिटिव हो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी रूबी बन सकूं, डायमंड बन सकूं, सफायर बन सकूं और अच्छा खासा पैसा कमा सकूं। क्या आपका भी यही सवाल है? तो दोस्तों मेरे पास एक टिप्स है। वो टिप्स ये है कि आज के बाद आपका कोई भी गेस्ट नेगेटिव नहीं होगा। दोस्तों क्या करना है, वो चीज हर लोगों के घर में पड़ा हुआ है, बस एक ही चीज लाना घर से। बस क्या करना है, इतना बड़ा पिस्टन लेकर के आना है। क्या करना है? पिस्टन का मतलब समझ रहे हैं? इतना बड़ा पिस्टन लेकर के आना है और जब गेस्ट आपका आए तो वो पिस्टन को यहाँ पे ठोस लेना है और उसके बाद बटन ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद उसको बोलना चल भाई ऑफिस, ऑफिस ले जाइए। ले जाने के बाद बीसी देखा यानी काम देखा, काम देखने के बाद जैसे ही वो निकलता है आप पूछिए और भाई कैसा लगा काम, तो बोलने लगा काम बहुत फालतू काम है, बहुत घटिया काम है, बहुत कचरा काम है, बहुत बेकार का काम है। उसको बोलिए कोई बात नहीं मेरे भाई, चल कर रूम पे, उसको प्यार से रूम पे लाइए और उसको बोलिए कि अच्छा 5 मिनट पहले के ऑफिस में क्या बोल रहा था, एक बार फिर से रिपीट कर दो। तो बोलने लगा अरे भाई तेरा काम बहुत घटिया है, बहुत फालतू काम है, बेकार काम है। तो बस कोड का बटन खोलना है और कोड को सिर्फ ऐसे हटाना है। क्या करना है? अब जैसा ही हटेगा वो बोलने लगेगा अरे भाई तेरा काम बहुत मस्त है, बहुत गजब काम है, बहुत बढ़िया काम है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 4 महीने में फॉर्च्यूनर आपका दरवाजा पे होगा। लेकिन ये बात अगर पता चल गया मामू को, किसको, तो वो आपको पुलिस स्टेशन में ले जाकर के 4 महीने का जो ड्रीम है वो 4 घंटे में पूरा कर देगा। तो आपको ऐसा करना। अभी दोस्तों आप देखे होंगे कि अभी मुझे माले से सम्मानित किया गया, गुलदस्ते से सम्मानित किया गया, अभी मुझे सम्मान दिया गया। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों आज से कुछ साल पीछे की, अगर मैं चलता हूं 16 साल पीछे, मैं डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों 16 साल से कर रहा हूं। कितना साल से? डायरेक्ट सेलिंग 16 साल से कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि भारत में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां के लोग मेरे नीचे काम नहीं करता है। हर स्टेट के लोग मेरे नीचे काम करता है, मेरे नीचे वर्क करता है। लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है, दुनिया भर का प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया मकान है, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन ये सब कैसे हासिल हुआ, ये सब कैसे मुझे मिला, अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे 16 साल पीछे जाना पड़ेगा।
दोस्तों ऐसे मेरा नाम एमडी जाहिद है और मैं डिस्ट्रिक्ट नालंदा बिहार का रहने वाला हूँ। और दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले मैं बीएससी का स्टूडेंट था और डॉक्टरी का तैयारी कर रहे थे। हम लोग 6 भाई हैं, सबसे छोटे हम हैं और इस बिजनेस में 2 भाई काम करते हैं। 4 भाई का कोलकाता में अच्छा फैक्ट्री है, किसी का शर्ट का फैक्ट्री है, किसी का कोट पैंट का है और किसी का बड़ा बड़ा लहंगा साड़ी बनता है 2.5 लाख 3-3 लाख का, उसका फैक्ट्री है। घर में 3 से 4 लाख रुपया आती थी। एक मेरी सिस्टर है जो इस डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले ऑलरेडी उसकी शादी हो चुकी थी। हमारे माता पिता का सोच था कि मैं अपना छोटा बेटा को जाहिद को पढ़ा करके डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि जो भाग में है वो ऑटोमेटिक भाग के आएगा और जो भाग में नहीं है वो आकर भी भाग। हमारे भाग में नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूं, हमारे भाग में था कि मैं नेटवर्कर बनूं, डायरेक्ट सेलिंग में जाऊं। जिस हिसाब से आप इस बिजनेस में आए हैं वही हिसाब से मैं अपने फादर के दोस्त के साथ, जिनका नाम था मिस्टर नीतीश कुमार, उनके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया, डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया और 16 साल से इस बिजनेस में काम कर रहा हूं। तो अभी आप देखें कि लोग मुझे माले से स्वागत किया, गुलदस्ते से स्वागत किया, तो आपको लग रहा होगा कि यार ये लोग कामयाब व्यक्ति है, ये लोग का किस्मत बहुत बढ़िया है जो इन लोग को इतना मोटा माला मिलता है, गुलदस्ता मिलता है। ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आज जो भी शख्स चाहे वो महीने का 1 लाख कमा रहा है, चाहे वो महीने का 2 लाख कमा रहा है, या महीने का 4 लाख कमा रहा है, या महीने का 15 लाख कमा रहा, दोस्तों सब एक दिन जीरो था। क्या था? सब एक दिन आप ही की तरह बोड़े पे बैठ करके किन्हीं की शब्द को सुना था, किन्हीं की बात को सुना था। और मुझे ऐसा लगता है कि इस हॉल में जो भी लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई करोड़पति घर के लड़का है, सब कहीं न कहीं साधारण परिवार से आए हैं। आपके पास 1000 समस्या है, आपके पास 1000 समस्या था, बढ़िया घर नहीं था, घर में कमाने वाला की संख्या कम था, खाने वाला की संख्या ज्यादा था। आपका ड्रीम था कि कोई ऐसा जगह मिले जहां से काम करना पड़े कम, पैसा ज्यादा है। हर लोगों को लगता है कि यार मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आनी चाहिए, मैं अपने लाइफ को बदलना चाहता हूँ, जीवन को बदलना चाहता हूँ। तो यहाँ आने से पहले आपके पास भी समस्या था। समस्या ये था कि आपके पास अच्छा घर नहीं था, समस्या ये था कि आपके पास घर में कमाने वाला की संख्या कम, खाने वाला की संख्या ज्यादा था। समस्या ये था दोस्तों कि आप गरीब परिवार से बिलोंग कर रहे थे, वहां भी समस्या था। वो समस्या समझ लीजिए तो इतना बड़ा था, और इतना बड़ा समस्या को इंसान भगाना चाहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपका शरीर में बुखार लग गया और वो बुखार 104 डिग्री का है, उस समय आप जल रहे हैं बुखार से, तड़प रहे हैं बुखार से। आप उस समय को आपको बोले कि बाबू ये चीज खाओ, अच्छा नहीं लगेगा, बाबू ये चीज पहनो, अच्छा नहीं लगेगा, बाबू एसी में सो जाओ, पंखे में सो जाओ, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बुखार से आप तड़प रहे हैं, बुखार से आप जल रहे हैं। तो बुखार का जो जलन है, बुखार का जो तड़प है, बुखार का जो दर्द है, वो दर्द इतना बड़ा है। अगर इतना बड़ा दर्द को 104 डिग्री का जो दर्द है, इतना बड़ा दर्द को अगर आप भगाना चाहते हैं, शरीर से, जीवन से भगाना चाहते हैं, तो घर के लोग क्या करता है, जिसको फीवर पकड़ा है उसको ले जाता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर साहब को बोलता है, डॉक्टर साहब ये फीवर से चल रहा, बुखार से दर्द चल रहा, पूरा शरीर में इसका दर्द है। डॉक्टर साहब थर्मामीटर निकालता है, निकालने के बाद उसको लगाता, लगाने के बाद डॉक्टर साहब देखता है, बोलता ओहो तुम्हें तो 104 डिग्री बुखार है, तुम्हें इंजेक्शन देना पड़ेगा, सुई देना पड़ेगा। तो जो सुई का दर्द है, इंजेक्शन का दर्द है, वो दोस्तों इतना बड़ा दर्द है, और बुखार का दर्द इतना बड़ा है। तो इंसान क्या बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि इंजेक्शन बर्दाश्त करेगा, तो इंसान बोलता है कि इंजेक्शन बर्दाश्त करूंगा। तो डॉक्टर बोलता है ठीक है लेट जाओ। क्यों? क्योंकि
इंजेक्शन का दर्द इतना बड़ा है और बुखार का दर्द इतना बड़ा है। जब इंसान शौक से इतना बड़ा दर्द को एक्सेप्ट करता है, डॉक्टर लगाता है इंजेक्शन तो इंसान बोलता यानी शौक से वो इतना बड़ा दर्द को एक्सेप्ट किया, तो जो बुखार का इतना बड़ा दर्द था वो क्या हो गया? आवाज नहीं आ रहा, क्या हो गया? भाग गया। उसी प्रकार दोस्तों हमारे पास भी इतना बड़ा समस्या है, हमारे पास भी बढ़िया घर नहीं है, हमारे पास भी गाड़ी नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि इच्छा अनुसार हम भी जीवन जी सके। आज हमारे पास इतना बड़ा समस्या था, घर परिवार का समस्या था, वो समस्या छोड़ करके यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर भी समस्या है। यहाँ पर समस्या क्या है? यहाँ पर समस्या इतना बड़ा है और घर का समस्या इतना बड़ा है। अगर आप इतना बड़ा समस्या को यहाँ एक्सेप्ट कर लिए शौक से, तो माँ कसम खा के बोलते हैं अगला दरवाजा पे फॉर्च्यूनर किसी और का नहीं, आपका होगा दोस्तों। वो समस्या क्या है जो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो समस्या है वो समस्या ये है कि आप इस बिजनेस में तो जुड़ गए हैं, जुड़ने के बाद यहाँ पर समस्या ये है कि आपको कभी कामयाबी पाने में आपको 4 महीना लग सकता है, कभी 6 महीना लग सकता है, कभी 8 महीना लग सकता है। वो आपका समस्या है। समस्या ये है कि जिन दोस्त पे, जिन रिश्तेदार पे, जिन रिलेटिव पे, जिन रिलेशन संबंधी पे आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, उसको आप यहाँ पे बुलाएंगे और आपका काम को देख करके 50 बात आपको बोलेगा, उल्टा पुल्टा आपको बोलेगा और आपको यहाँ पर छोड़ करके वो चला जाएगा। वो आपका समस्या है। समस्या ये है कि कुछ लोग आपके साथ आएंगे, 10 दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, 1 महीना रहेंगे और वो आपको छोड़ करके चले जाएंगे। वो आपका समस्या है। समस्या ये है कि यहाँ घर के तरह आपको खाना नहीं मिलेगा। समस्या ये है कि यहाँ घर के तरह आपको सोने के लिए नहीं मिलेगा। अगर ये सब चीज बर्दाश्त कर लिए, ये सब समस्या है दोस्तों, और ये समस्या छोटा समस्या है और जो घर का समस्या बड़ा समस्या है। अगर ये समस्या बर्दाश्त कर लिए तो यकीन मानिए आपको कामयाबी पाने से इस धरती पे कोई माई का लाल रोक सकता। लेकिन लोग क्या होता है कि जब समस्या आता है, जब परेशानी आता है, लोग भाग जाता है। उसको दिखाई देने लगता है कि इससे अच्छा दिल्ली है, इससे अच्छा मुंबई है, जहां पे मैं 10,000 कमा सकता हूं, जहां पे मैं 20,000 कमा सकता हूं। आज से 16 साल पहले मेरे साथ भी बस नहीं हुआ। मैं भी डायरेक्ट सेलिंग में 11 महीना तक पैसा नहीं कमाया। 11 महीना तक पैसा नहीं कमाया। जिस पे भरोसा करते थे, जिस पे बिलीव करते थे, वो आया, आने के बाद 4 बात बोला, चला गया। मैं अपने दोस्तों को बताया कि इस बिजनेस में लोग महीने का लाखों कमाता है। मेरा दोस्त बोला तू पढ़ा लिखा व्यक्ति है और मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। नरेंद्र मोदी का जो प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उसका 1 लाख रुपए पेमेंट नहीं है और तू बोलता है कि कौन कंपनी में जाएंगे, 1 लाख कमाएंगे। 11 महीना तक पैसा नहीं आया। लोग हंसने वाला हंसते रहा। लेकिन 11 महीना के बाद जो पैसा कमाना शुरू किए, 17 करोड़ प्लस कमाया पैसा। कितना करोड़? 17 करोड़ प्लस पैसा कमाया। समस्या आएगा दोस्त। अभी मैं बताया ना कि यहाँ पर माले से स्वागत किया गया, फूलों से स्वागत किया गया। तो ये वही लोगों को मिलता है फूल और माला जो संघर्ष करता है, जो काफी कुटाई और काफी छटाई के बाद इस मुकाम पे आया है। तो इस मुकाम पे आप भी आना चाहते हैं तो डायरेक्ट वहां सोच करके यहाँ नहीं आ सकते हैं। समस्या आएगा, परेशानी आएगा। जैसे गांव में एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था, वो मूर्ति बना करके बेचता था। जब गांव के सब घर में मूर्ति बना के बेच दिया तो उसका मूर्ति लोग लेना कम कर दिया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं मूर्ति शहर में जाकर के बेचूंगा और शहर में जाकर के खूब मूर्ति बना करके बेचूंगा, क्योंकि शहर बहुत बड़ा नगरी होता है। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं शहर जाऊंगा। तो वो अपना सारा सामान लेकर के, छेनी, हथौड़ा, जो भी मटेरियल था, थैले में लिया और घर से जाने लगा। बीच में जंगल पड़ता था।
तो जैसे ही आधा जंगल गया, जाने के बाद देखा कि जंगल से एक और रास्ता जाता है। तो ये थोड़ा पहाड़ पे चढ़ करके देखा, तो देखा ये रास्ता एक गांव में जाता है। तो गांव में देखा तो देखा गांव बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा गांव है और उसमें एक सुंदर मंदिर भी है। तो ये सोचा पहले इस गांव में जाते हैं और मूर्ति बना बना करके गांव के लोगों को बेचेंगे और उसके बाद फिर शहर जाएंगे। तो जैसे ही गांव का रास्ता पकड़ा तो रास्ते में दाहिने साइड में देखा कि एक कीचड़ में पत्थर है। तो ये क्या किया कि ये बोला कि मेरे पास तो मूर्ति भी नहीं है, ऐसा करते हैं ये पत्थर को मैं मूर्ति बना देता हूँ। अब बनाने के बाद ये मूर्ति गांव में ले जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि मैं मूर्तिकार हूँ और देखो मैं मूर्ति बनाया हूँ, ऐसा ऐसा हर भगवान का मैं मूर्ति बना सकता हूँ। तो वो कीचड़ से पत्थर को निकाला, निकालने के बाद पानी से धोया, अपने गमछी टॉवेल रखे हुए तो उससे साफ किया। साफ करने के बाद वहीं पे बैठ गया और बोर तो नहीं ना हो रहे आप लोग, और झोला में से निकाला छेनी हथौड़ा। छेनी हथौड़ा निकाला, निकालने के बाद पत्थर पे रखा छेनी और हथौड़ा जैसे ही उठाया तो पत्थर से आवाज आया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मुझे मत मारो। तो ये मूर्तिकार बहुत परेशान हो गया कि ये आवाज आ रहा कहां से। फिर इधर उधर देखा तो इसको लगा पता नहीं कहां से आ रहा, छोड़ो हटो मैं अपना काम करता हूं। फिर निकाला छेनी हथौड़ा, निकालने के बाद जैसे ही पत्थर पे मारने लगा तो पत्थर से आवाज आने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत दर्द होगा, मैं बहुत तकलीफ इतना नहीं झेल पाऊंगा। तो इसको समझ में आ गया कि ये पत्थर बोल रहा है, तो इसको माया आ गया। ये क्या किया, वो पत्थर को साइड में वहीं पर रख दिया। उसके बाद ये गया गांव गया, गांव में जाकर के लोगों को बोला कि भाई मैं मूर्तिकार हूँ, मैं मूर्ति बनाऊंगा। तो गांव के लोगों ने बोला अच्छा बढ़िया बात है। तो ये मूर्तिकार बोला किसकी मंदिर है? तो लोगों ने बोला जाओ मंदिर में पहले दर्शन कर लो। तो ये जैसा ही मंदिर का दरवाजा पे गया तो देखा कि मंदिर के अंदर कोई मूर्ति ही नहीं है। तो ये बहुत सोच में पड़ गया कि लोग आकर पूजा किसका करते हैं, ये तो मूर्ति है ही नहीं है। तो लोगों से बोला कि इस मंदिर में तो मूर्ति है ही नहीं है। तो लोगों ने बोला कि आज तक इस गांव में कोई मूर्तिकार आया नहीं है, इसलिए भगवान का यहाँ पे मूर्ति नहीं है। तो बोला मैं मूर्तिकार हूँ, मुझसे मूर्ति बनवाओगे? तो गांव के लोगों ने बोला कि हाँ मूर्ति बनवाऊंगा। तो बोला कि क्या करना होगा मूर्ति बनाने के लिए? बोला मेरा जो मजदूरी है वो मुझे दे देना और बाकी मैं मूर्ति बनाऊंगा, उसके लिए एक बड़ा ऐसा पत्थर लाओ। कौन भगवान का मूर्ति चाहिए? तो लोगों ने बोला कि मुझे बजरंग बली का मूर्ति चाहिए। तो वो मूर्तिकार बजरंग बली का मूर्ति बना दिया। मूर्ति बनाने के बाद मूर्ति को सब मिल करके बड़े मान सम्मान के साथ विराजमान किया मंदिर में। उसके बाद सब लोग मूर्ति पे फूल माला चढ़ाने लगा, पूजा करने लगा। तो सब गांव के लोगों ने बोला कि मूर्तिकार जी ऐसा करिए, माला तो चढ़ा रहे हैं मूर्ति पे और फूल भी चढ़ा रहे हैं, ऐसा करिए कि नारियल हम कहाँ पे फोड़े, नारियल फोड़ने का कोई पत्थर इंतजाम कर दीजिए। तो मूर्तिकार ने बोला कि जाओ एक रास्ता में दाहिने साइड में देखना एक पत्थर पड़ा हुआ है, वो पत्थर को लेकर के आओ मेरे पास। तो गांव के लोगों ने गया तो वो पत्थर जो पहले मूर्तिकार को मिला था, जिस पत्थर से आवाज आ रही थी, वो पत्थर मूर्तिकार ने बताया और गांव के लोगों ने वो पत्थर को ला करके मूर्तिकार को दिया। मूर्तिकार ने क्या किया, मंदिर के दरवाजे पे वो पत्थर को रख दिया और गांव के लोगों को बोला कि अगर आप नारियल चढ़ाना चाहते हैं बजरंग बली पे तो ये पत्थर पे आप नारियल फोड़िए और अंदर जो बजरंग बली है उस पे माले फूल चढ़ाइए। अब लोग पूजा करने लगा। अंदर जो पत्थर था जिसको पूरा छेनी हथौड़ा से कूट काट के बजरंग बली बनाया गया था, उस पे लोग माला चढ़ाने लगा और बाहर जो पत्थर था उस पे डेली 100 नारियल बरसता था। टप 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 टप। पहला रात गुजरा तो पूरा गांव के लोग सो गया। तो जो दरवाजा वाला पत्थर है वो पूरा कहार कहार के रो रहा, अरे बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, बहुत रो रहा। तो अंदर वाला जो पत्थर है, जो मूर्ति है, वो बोलता है अरे तू काहे के लिए रो रहा?
तो बाहर वाला पत्थर बोलता है, अरे यार तू भी पत्थर और मैं भी पत्थर, लेकिन लोग साला तेरे पे माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और मेरे पे लोग नारियल फोड़ते हैं, ठपा ठप मारते हैं। तो अंदर का जो पत्थर था, जो बजरंग बली था, वो बोला कि आज मेरे पे लोग माला इसलिए चढ़ाते हैं, फूल इसलिए चढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले मैं भी छेनी हथौड़ा पूरा खाया था और उसको मैं बर्दाश्त किया था, और जब मैं बर्दाश्त किया तो मुझे ये मुकाम मिला है। तब दरवाजे वाला पत्थर को याद आया। दरवाजा वाला पत्थर बोला, अरे मेरे भाई, तेरे से पहले तो ये मौका मुझे मिला था, लेकिन हम उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो अंदर वाला पत्थर बोला कि जब तक ना मैं खड़ा रहूंगा तब तक देखो ठपा ठप पड़ता रहेगा। तो इस कहानी से ये समझाना चाह रहे दोस्तों कि अगर आपका जीवन में कितनो समस्या आए, कितनो परेशानी आए, कितनो उलझन आए, अगर आप झेल लिए तो यकीन मानिए यह स्टेज आपका है, ये मुकाम आपका है। और अगर आप नहीं झेले तो दुनिया का कोई कोने में आप चले जाए, दुनिया का कहीं भी चले जाए, आपको ठपा ठप पड़ता रहेगा, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ओनली फॉर एक बार काम होता है। कितना बार? कितना बार? बाहर में आप जानते हैं एक शख्स को जिसका नाम है विराट कोहली। मालूम है आपको? विराट कोहली आज हिंदुस्तान का नंबर 1 प्लेयर है। क्यों नंबर 1 प्लेयर है? और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज नंबर 1 पे विराट कोहली क्यों है? क्यों? क्योंकि वो 4 बजे उठ करके मैदान में ठप ठप प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैं सीखना बंद कर दिया तो मेरी जगह पे रोहित शर्मा आ सकता है, इसलिए ठपा ठप प्रैक्टिस करते रहता है। लेकिन यहाँ पर बार बार नहीं होता है। विराट कोहली जब तक ना क्रिकेट खेलेगा जब तक उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ओनली फॉर एक बार स्टार से RHI ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो RHI ब्रांड एम्बेसडर से आपका स्टार बना सकता है। ओनली फॉर एक बार यहाँ काम होता है दोस्तों, एक बार। इसीलिए बाहर में जितने सारे लोग हैं, चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, हर व्यक्ति RHI का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहता है, RHI का डायमंड, रूबी, सफायर, क्राउन बनना चाहता है। लेकिन RHI का एक सफायर बाहर में जाकर के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनना नहीं चाहता। आज डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में समझिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप गरीबी को उखाड़ करके फेंक सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ सिस्टम से काम करना है दोस्त, कोई हार्ड वर्क नहीं है। आज रियाज सर आपको बता रहे थे स्टेज पे, ऐसा नहीं है रियाज सर से बेहतर आप मुकाम हासिल कर सकते हैं, हम लोगों से बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं। ऐसा है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग को जो नहीं समझा आज वो नर्क में जी रहा, नर्क में। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा काम है, ढंग से करना है, घबराना नहीं है, परेशान होना नहीं है। घर के लोग हंसेगा। मेरे भी मम्मी पापा बोलते थे तू गलत जगह चला गया है, तू गलत जगह चला गया है। 11 महीना बोला, 11 महीना के बाद आज जिस शहर में मैं रहता हूँ, जिस शहर में जितना गवर्नमेंट को मैं टैक्स देता हूँ, अभी तक उस शहर में कोई पैदा नहीं किया जो मेरे इतना टैक्स देता होगा। ये डायरेक्ट सेलिंग की वजह से होती है। लेकिन एक समय था कि मैं भी आप ही की तरह किसी की बात को सुना करता था, किसी की शब्द को सुना करता था। कोई अपलाइन बोला कि बेटा उठ, तेरा चेक 1000 का बनेगा। हम उठे, 1000 का चेक बना। फिर कोई बोला कि बेटा एक कदम और आगे बढ़, तेरा चेक 5000 का बनेगा। एक कदम आगे बढ़ाए, 5000 का चेक बना। फिर बोला अपलाइन कि बस एक कदम और आगे बढ़, तेरा चेक 10000 का बनेगा। कदम बढ़ाए, 10000 का बना। फिर अपलाइन बोला थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़, तेरा चेक 20000 का बनेगा।
20,000 का बना। फिर अपलाइन बोला थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़, तेरा चेक 1 लाख का बनेगा, 1 लाख का बना। फिर अपलाइन बोला एक कदम और आगे बढ़, तेरा चेक 15 लाख का बनेगा, 15 लाख का चेक बना। आज अपलाइन बोलता एक कदम और आगे बढ़ाओ, तेरा चेक 1 करोड़ का बनेगा, मेरा चेक बनेगा, क्योंकि मैं अपने अपलाइन पे भरोसा करता हूं। क्या आपको अपलाइन पे भरोसा है? यस सर। अगर भरोसा है तो रुकिए नहीं और डरिए नहीं, काम करना है। क्या करना है? दुनिया पूरा, आज दुनिया जितने भी दुनिया में लोग हैं सब काम कर रहा, फालतू जगह में सब काम कर रहा। आप देखिए एक बॉलीवुड का एक हीरो है जिसका नाम है शाहरुख खान। शाहरुख खान को आप जानते होंगे। शाहरुख खान फिल्म बनाता है, एक्टिंग करता है, लेकिन जब उसको पता चला शाहरुख खान को कि एक्टिंग से ज्यादा, फिल्म से ज्यादा टीम बनाने में पैसा है, बड़े बड़े लोगों को पता चला कि टीम बनाने में पैसा है। पता चला शाहरुख खान को कि टीम बनाने में बहुत पैसा है, तो उन्होंने एक टीम बनाया और जिस टीम का नाम रखा कोलकाता टीम। कौन सा टीम? ये बात पता चला प्रीति जिंटा को कि टीम में बहुत पैसा है, टीम बनाने में बहुत पैसा, टीम बन गया, बहुत पैसा आएगा। तो प्रीति जिंटा भी फिल्म के अलावा टीम बनाया और जिस टीम का नाम रखा पंजाब टीम। कौन सा टीम? ये बात पता चला मुकेश अंबानी की बीवी को, जिसका नाम है नीता अंबानी, कि टीम में बहुत पैसा है, ये जितने भी एक्टर हैं सब टीम बना रहा। तो उन्होंने भी एक टीम बनाया, उस टीम का नाम रखा मुंबई टीम। और जब पता चला मुकेश अंबानी को कि अच्छा ये लोग सब टीम बना रहा है, तो हम भी कुछ ऐसा करें जो मेरा भी बड़ा टीम बनेगा। तो उन्होंने लॉन्च किया जियो। क्या लॉन्च किया? लोगों को बोला ये लोग जियो, 1 साल जियो और 1 साल के बाद चोरी डकैती पर्स मार मार के 3-3 महीना पे हमको दियो। आज लोग दे रहा या नहीं दे रहा? तो सब लोग टीम के पीछे पागल था। आप देख लीजिए हिंदुस्तान में खूबसूरत खूबसूरत घर के, पढ़े लिखे लोगों के घर के अच्छी अच्छी लड़कियां फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आकर के नाच रही है और बना रही है क्या? रील। क्या बना रही है? रील। नाच नाच करके टीम बना रही है, करोड़ों कमा रही है। और आपको अगर ऑफलाइन बोले टीम बनेगा ना, कहे भाई नाचने से खराब काम है क्या? नाच करके करोड़ों कमा रहा। अगर ऑफलाइन आपको बोले टीम बनाइए तो मेरे भाई टीम बनाना है, क्योंकि एक बार जिसका टीम बन गया, एक बार, कितना बार? एक बार टीम बन गया, भारत का जितने भी जगह है, दुनिया का जितने भी कंट्री है, हर कंट्री का आप आनंद ले सकते हैं। एक बार टीम बनाना है। कितना बार? एक बार। अब इसको बनाने में चाहे आपको 4 महीना टाइम लगे, 6 महीना टाइम लगे, 1 साल लगे, लेकिन एक बार अगर टीम बन गया दोस्तों, और खानदान में, परिवार में किसी का शादी हो रहा हो और पता चले कि जो लड़का है, दूल्हा जो है वो इंजीनियर है, एमटेक किए हुए, महीने का कमाता 40,000, और पूरे शादी में एकदम माहौल छिड़ा हुआ रहेगा। यार दूल्हा कमाता 40,000, इंजीनियर है, हर लोगों को ख्वाहिश रहेगा कि दूल्हा को देखूं, कैसा दूल्हा है जो महीने का 40,000 कमाता है। और आप यहाँ पे टीम बना करके चेक आने लगे 15 लाख, उस शादी में गाड़ी लेकर के जाइए। जैसा ही शादी में गाड़ी लेकर के घुसे, सारे लोगों को पता चला कि एक ऐसा शख्स आया है जो महीने का 15 लाख कमाता है। मुझे लगता है कि शायद ऐसा बकचोदर होगा जो दूल्हा को देखेगा, सब आपको देखना चाहेगा। यस या नो? एक बार। कितना बार? कितना बार? जीते जी एक बार टीम बना लीजिए। एक बार जब भी मम्मी फोन करे, बेटा भेज दो 5,000, उठा कर भेज दिए 50,000। मम्मी भी बोलेगी कैसा नालायक पैदा किए, मांगे 5 लाख भेज दिया 50,000। बोलेगी नहीं बोलेगी? और बोल रहे हैं यस सर। बल्कि मम्मी ये बोलेगी कि बेटा हो तो, लेकिन समस्या आएगा दोस्त, परेशानी आएगा दोस्त,
घबराना, परेशान होना। 11 महीना समस्या आया था, परेशानी आया था। पतला दुबला जाहिद आलम, पसली नजर आता था। घर के लोग बोलता था कौन कंपनी में किया है, मर जाएगा रे कमीना, 1 रुपया नहीं भेजा है। पतला दुबला मुंडी गाड़ करके सुनते रहते थे। 4 मेरी भाभी है, मजाक उड़ाती थी, क्योंकि इस बिजनेस में 2 सगा भाई हैं और 5 भाई का साला है। सबको ज्वाइन करवा दिए थे। कामयाबी पाने में जब लेट हुआ तो घर के लोग नेगेटिव, भैया का जो सास ससुर था सब नेगेटिव, कि सबसे घटिया इंसान आपका लड़का है जाहिद, मेरा बेटा जॉब करता था, कितना अच्छा पैसा कमाता था, सबको फंसा दिया ले जा करके। 11 महीना तक मजाक उड़ाया, हंसते रहा। पतला दुबला जाहिद आलम, सबके टीम में काम होता था, मेरे टीम में काम नहीं होता था। 3 महीना में एक गेस्ट आया, 3 महीना में एक गेस्ट आया। मैं उसको ऑफिस ले गया। ऑफिस ले जाने के बाद जब वो ऑफिस से निकला, मैं बोला भाई कैसा लगा काम? बोला अरे भाई काम बहुत मस्त है, बहुत फर्स्ट क्लास है, ये है वो है, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। मुझे लगा चलो ये लड़का आया है, इसकी वजह से अब मैं भी कामयाबी हासिल कर लूंगा, मैं भी बड़ा नेटवर्क बना लूंगा। मुझे रोटी नहीं आता था बनाने के लिए, मैं रोटी बना बना करके खिलाने लगा। 5 दिन खाया पिया, 5 दिन के बाद लड़का नेगेटिव, बहुत घुमाए फिराए, लड़का नेगेटिव। 3 महीना में एक गेस्ट आया, सबके टीम में काम हो रहा, सब पैसा कमा रहा। जाहिद आलम पैसा नहीं कमा रहा, कोना में बैठा हुआ, अंधेरा रूम। पतला दुबला जाहिद आलम, अपलाइन आया, अपलाइन बोला ओए जाहिद आलम किधर है तू? मैं बोला जी सर मैं इधर हूँ। बोला अरे तुम हरासमेंट लग रहा, क्या हुआ? मैं बोला सर 3 महीना में मेरे टीम में एक गेस्ट आया और सर वो भी नेगेटिव होकर चला गया। तो मेरा क्लाइंट बोला तो किस्मत वाला है, तेरा किस्मत बहुत बड़ा है। मैं और नेगेटिव हो गया। मैं बोला ये कैसा क्लाइंट है जो बताइए गेस्ट नेगेटिव होता है तो बोलता किस्मत बढ़िया है। मैं बोला बताइए आप क्लाइंट है या कोई और दुश्मन है मेरा? तो बोला तेरा किस्मत बहुत बढ़िया है जो तेरा गेस्ट नेगेटिव हो रहा है। मैं बोला जिसका किस्मत अच्छा है उसका किस्मत में, जिसका गेस्ट रुका हुआ उसका किस्मत में कुहाड़ा लिखा हुआ है क्या, जो उसका गेस्ट रुका हुआ? बोला रे पागल तेरा किस्मत बहुत बढ़िया है जो तेरा गेस्ट नेगेटिव हो रहा, तुम्हें सीखने का मौका मिल रहा। गेस्ट क्यों नेगेटिव हो रहा, गेस्ट काहे जा रहा, गेस्ट क्यों जा रहा? तेरे पास तजुर्बा बढ़ रहा, तेरे पास एक्सपीरियंस बढ़ रहा। बेटा तू सीखता रहा, सीखता रहा, सीखता रहा। एक दिन ऐसा आएगा कि तू परेशान हो जाएगा, तेरा ऑल इंडिया में नेटवर्क होगा। और यकीन मानिए सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए। 3 महीने के बाद दूसरा गेस्ट आया, चौथा गेस्ट, 5वां गेस्ट, ऐसे करते करते जो मेरा रूम था वो भर गया। सर बोला दूसरा रूम ले, वो भर गया। तीसरा रूम, चौथा रूम। सर को बोले सर बिल्डिंग दिला दीजिए, बिल्डिंग भर गया। सर को बोले दूसरा बिल्डिंग, वो भी भर गया। सर को बोले सर और रूम दिलाइए। सर बोला 102 रूम तेरा हो गया, वो भी भर गया। सर को मैं बोला अब क्या करूं? सर बोला दूसरा जोन में भेज। दूसरा जोन, तीसरा जोन, चौथा जोन, भेजते 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 इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा नेटवर्क हो गया कि भारत में मुझे लगता है कोई स्टेट नहीं बचा हुआ, हर जगह नेटवर्क चला गया। मैं छोटा सा गांव का रहने वाला छोटा बंदा, ना कभी मैं झारखंड आया था, ना मैं कभी उत्तर प्रदेश गया था, ना मैं कभी बंगाल गया था, ना मैं कभी एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा कहीं नहीं गया था। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान में मेरा नेटवर्क है। मैं यही बात को टेंशन में रहता था कि अपलाइन बोला करता था तेरा नेटवर्क पूरा हिंदुस्तान में रहेगा, तो मुझे लगता है अपलाइन झूठ बोलता है। मैं एक दिन अपलाइन से पूछ बैठा कि मैं एक छोटा सा कस्बा गांव का हूँ, मेरा नेटवर्क पूरा हिंदुस्तान में कैसा रहेगा? तो अपलाइन बोला दिमाग मत लगाओ इस बिजनेस में, तू जिसको जानता है बस उसको ठोक, वो किसको ठोकेगा इसका डिसीजन तू मत ले। और वही किए, जिसको हम जानते थे उसको ठोके, और ठोकते ठोकते आज पूरा हिंदुस्तान अपना हो गया, हर जगह अपना हो गया। इस बिजनेस में जो इंसान दिमाग लगाया कहानी खत्म, नहीं ज्यादा दिन टिक सकता। लेकिन जो इंसान अपलाइन की बात को मान लिया, यकीन मानिए स्टेज भी उसका है,
और बाहर में फॉर्च्यूनर भी उसका है। लेकिन लोग हंसेगा, लोग हंसेगा, लोग खिलखिली लेगा, लोग मजाक उड़ाएगा। आज इस बिजनेस में ना कोई मेरा मामा का लड़का है, ना मेरा कोई चाचा का लड़का है, ना मेरा कोई खानदान के लोग है। सिर्फ ओनली फॉर एक मेरा सगा भाई है और 5 भैया का साला है, बाकी और कोई नहीं आया। सब बोला तू कामयाब हो जा, तू कामयाब हो जा। ले बेटा कामयाब हो गए। आज गांव जाते हैं तो लोग दूर से बोलता है भाई सलाम, भाई सलाम, हम लोग खुश रहो, खुश रहो। आज नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, मत आओ। पागल बनना पड़ेगा, पागल थे। अब पागल का हमेशा भाषा पागल समझता है। एक पागल नंगे घूम रहा था रोड पे, पागल खाने से आदमी आया और बोला अरे पकड़ा उसको, पकड़ कर ले गया पागल खाने में। और पागल खाने में ले गया तो वहां पर हजारों पागल पहले से था, ले जाकर के उसको छोड़ दिया। तो एक पागल उसमें जो था वो टॉवेल पहने हुए था, और ये पागल जैसे ही गाड़ी से उतरा तो ये नंगे था। तो जैसे ही टॉवेल पहने हुए था वो बोला अरे पागल तू पागल है, नंगे घूम रहा है, ये लो टॉवेल उतार करके अगला पागल को दे दिया। तो पागल का भाषा पागल समझता है। और आपको इस बिजनेस में अगर रिश्तेदार, परिवार, दोस्त यार नहीं साथ दे तो आप पागल बनिए। क्या बनिए? पागल। जैसे पागल बना था दशरथ मांझी। दशरथ मांझी को आप जानते होंगे। एक गांव उधर था और एक गांव इधर था, बीच में पहाड़ था। लोगों को इधर से उधर जाने में और उधर से इधर आने में पहाड़ का चढ़ना पड़ता था, तब उतरना पड़ता था। दशरथ मांझी की बीबी पहाड़ से गिर गए। नीतीश सरकार को, लालू सरकार को, कई उस गांव के लोगों ने कई बार चिट्ठी लिखा कि सर इस पहाड़ को आप रोड बना दीजिए। बिहार सरकार ने लेटर देखा और अनुमान लगाया कि मैं इस पहाड़ को तोड़ूंगा तो मुझे करोड़ों खर्चा होगा, मुझे लाभ क्या होगा? यहाँ ना कोई टूरिस्ट जाता है, न कोई टूरिस्ट आता है, तो मैं करोड़ों यहाँ पे खर्च करके क्या करूंगा? उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं ये पहाड़ हमसे नहीं टूटेगा। जब दशरथ मांझी की बीबी गिर गए तो उन्होंने कसम खाया, पगला गया उन्होंने और बोला कि तुमको हम तोड़ देंगे। तो उसके पापा बोलने लगा हाँ हमको भरोसा है तुम तोड़ देगा, ऐसा बोला होगा? नो सर। उसके पापा बोला पगला है तू, बुलडोजर है तेरे पास, बम है उड़ाने वाला? बोला कुछ नहीं है। तो बोला क्या है? बोला छेनी हथौड़ा। तो बोला बेटे छेनी हथौड़ा से ईंटा तोड़ा जाता है, ये पहाड़ है, पहाड़ बड़े बड़े चट्टान है। दशरथ मांझी बोला हम तोड़ देंगे। एक जुनून था, एक पागलपन था, और लगा लगते 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 26 से 27 साल लगा। दशरथ मांझी क्या किया? पहाड़ को क्या किया? तोड़ दिया। कोई हौसला देने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था कि भाई प्यास लगा पानी लेगा, भाई कई महीनों तक तुम नहाया नहीं है नहा ले, भाई कई महीनों तक बढ़िया खाना नहीं खाया, खाना तेरे लिए ला दे। कोई सपोर्ट नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई ताकने वाला नहीं। बिना अकेला एकदम पागल की तरह, भूत की तरह तोड़ दिया पहाड़ को, रोड बना दिया। लेकिन यहाँ पर तो यार आपको हजारों अपलाइन है जो आपको पूछता है कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। बस मेरे भाई दिमाग में एक ही सोच डालना, टूटना नहीं है। दशरथ मांझी 26 से 27 साल में पहाड़ तोड़ सकता है, तो हम यहाँ 4 से 5 महीना, 1 साल, 1.5 साल में सफाई जरूर अचीव करेंगे। यस या नो? कोई हार्ड वर्क नहीं है, सिर्फ सोच का फर्क है। कोई हार्ड वर्क नहीं है, सोच का फर्क है। आप नाम सुने होंगे एडविन हिलेरी का। एडविन हिलेरी बाप का इकलौता बेटा था, अरबों का प्रॉपर्टी था, अरबों का प्रॉपर्टी। एडविन हिलेरी के दिमाग में आया कि एवरेज की चोटी पे हजारों लोग गया है लेकिन कोई वापस नहीं आया है। लेकिन अगर मैं एवरेज के चोटी पे चढ़ गया तो इतिहास का ऊपर पेज में मेरा नाम आएगा। उन्होंने डिसीजन कर लिया कि हम एवरेज का चोटी पे चढ़ेंगे। उसके माता पिता हाथ पैर पकड़ लिया, रोने लगा कि तू मेरा एक संतान है, एक ही को बेटा है, तेरे पास किस चीज का कमी है? तू अरबों रुपया है तेरे पास पड़ा हुआ, दुनिया भर का प्रॉपर्टी है, बेटा वहां जो गया है
बहुत सारे लोगों का धड़ आया है, सर नहीं आया है, टांग आया है, हाथ नहीं आया है, लाश नहीं मिला है। बेटा मत जा, बहुत रोया, रिश्तेदार रोया, अड़ोसी पड़ोसी रोया, मत जा मत जा मत जा। लेकिन एक सोच था, मुझे चढ़ना है तो चढ़ना, चढ़ना है तो चढ़ना है। एवरेज की चोटी पे क्या एडविन हिलेरी चढ़ा या नहीं चढ़ा? सोच को बदलना है मेरे भाई, सोच को। आप इस बिजनेस में आए हैं, आपका परिवार, आपके घर, आपके समाज के लोग, कोई RHI का ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, कोई महीने का आपके गांव में 4 लाख नहीं कमाता है, कोई महीने का आपका गांव में RHI से काम करके फॉर्च्यूनर या 4 व्हीलर किसी के पास नहीं होगा। आपके खानदान में कोई RHI का ब्रांड नहीं होगा। आप वहां से उठ करके यहाँ पे आए हैं। पूरे गांव, पूरे समाज, पूरे दोस्त यार आपको मना करेगा, पागल हो गया है, नशा सवार हो गया है। यहाँ रहता था झोपड़ी में और बात कर रहा वहां जाने के बाद कि फॉर्च्यूनर लेंगे, बात कर रहा कि मैं महीने का 15 लाख कमाऊंगा। ऐसे ऐसे रिजेक्शन आएंगे, ऐसे ऐसे आपके माँ भी बोल सकती हैं, आपके पिताजी भी बोल सकते हैं, आपके जो करीबी दोस्त यार है वो बोल सकते हैं। लेकिन अगर सोच में बैठा हुआ है कि मैं बनूंगा मैं बनूंगा मैं बनूंगा, तो दुनिया का कोई माई का लाल आपको बनने से रोक सकता नहीं है। सोच में बैठाना है दोस्त, सोच में बैठाना है। बहुत बड़े खानदान से हम हैं, बहुत बड़े परिवार से हम हैं। सब लोग आता तो इस बिजनेस में मैं आसान तरीका से कामयाबी हासिल कर सकता था, लेकिन कोई नहीं आया। सब लोग बोला गलत जगह चला गया, गलत जगह चला गया। कोई बात नहीं, आज मेरा उम्र 34 साल उम्र है। 34 साल में 17.5 करोड़ प्लस का प्रॉपर्टी बना करके रखा हुआ हूँ। आज मेरे खानदान में मेरे इतना कोई पैसा नहीं कमाता था। आज जो मैं लाइफ जी चुका हूँ, मेरे खानदान में कोई नहीं जी पाया। आज इस उम्र में 5 कंट्री घूम चुका हूँ, ऐसे ऐसे होटल में ठहर चुका हूँ जो मैं पिक्चर में देखा करता था कि इस होटल में सलमान खान ठहरते हैं, इस होटल में बड़े बड़े नेता MP लोग ठहरते हैं, PM ठहरते हैं। वो होटल में मैं ठहर चुका हूँ जहाँ का एक कप चाय की कीमत 3-3 हजार, एक टाइम का लंच का कीमत 8-8 हजार 10-10 हजार है। वो होटल में मैं ठहरा हूँ, किसके बदौलत? डाउनलाइन के बदौलत। किसके बदौलत? ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग का। मैं भी बाहर में, थैंक यू, मैं भी बाहर में दोस्तों 20,000 30,000 कमा सकते थे। पढ़ा लिखा व्यक्ति हैं, जैसे हमारे परिवार के बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, हम भी कमा सकते थे, लेकिन यहाँ पर टिके हम। और यकीन मानिए जो डायरेक्ट सेलिंग में टिकेगा वो बिकेगा दोस्तों। यहाँ पर आप सजने संवरने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर फेस वॉश 5 बार करने के लिए नहीं आए हैं, बाल लाल लाल करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर उसको याद करिए जो आपकी माँ आपके लिए रात दिन दुआ कर रहा कि मेरा बेटा हजारीबाग गया है, कामयाब हो जाएगा, 400 की साड़ी की जगह पे 4000 की साड़ी पहनूंगी। वो चीज को याद करिए। वो बहन आपके लिए दुआ कर रही है कि मेरा भैया हजारीबाग गया है, कामयाब हो जाएगा तो 300 के सूट की जगह पे 3000 की सूट पहनूंगी। आपके गांव से रात दिन दुआ रहा, और एक दुआ आपका दोस्त भी कर रहा कि ऊपर वाले मेरा दोस्त गया हजारीबाग, किसी तरीके से ना कामयाब करके जल्दी भेज, क्योंकि बागीचा में ताश खेलने में मजा नहीं आ रहा। तो भाई आपका गांव से 2 दुआ रहा, एक आपकी माँ दिन रात कर रही है, उसको याद करना है। आज लोगों को देखते हैं कि फेसबुक में परेशान रहता है, फेसबुक में फोटो डाल रहा है, इंस्टाग्राम में लगा हुआ 2-2 घंटा, यूट्यूब 4-4 घंटा चला रहा है। और पूछो कि भाई क्या करोगे इस बिजनेस में, तो बोलता सर मैं बहुत बड़ा नेटवर्क बनाऊंगा। अरे मेरे भाई वैसे नेटवर्क बनता है, उससे बनता है नेटवर्क। नेटवर्क बनने के लिए पागल बनना पड़ेगा आपको, पागल बनना पड़ेगा आपको। पागल का मतलब ये नहीं कि कटोरा लेकर रोड पे घूमना पड़ेगा। पागल का मतलब जुनून। जो डाउनलाइन है, कसम खाना है, डाउनलाइन को RHI ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, ये डाउनलाइन को ये बनाना वो बनाना, हमेशा अपने बारे में नहीं डाउनलाइन के बारे में सोचना है। आपका जो भी डाउनलाइन है हाथ उसका ऐसे पकड़े रहो जब तक महीने का 4 लाख 8 लाख कमाने वाला व्यक्ति नहीं बन जाए। तो आज लोग क्या करता है, सैलून में जाता है, भाई बाल खड़ा कर दो, भाई बाल खड़ा करने से सब रोहित शर्मा बन जाएगा क्या? बन जाएगा क्या?
जुनून बनना पड़ेगा मेरे भाई। घर के लोग इंतजार कर रहे हैं, आशा लगा के बैठे हुए आपकी माँ बहने। काम करना है यहाँ पे, काम काम काम, दिलो दिमाग में डालना, काम काम, डायरेक्ट रोड पे चले, दिमाग से एक ही चीज निकले, डायरेक्ट सब्जी खरीदने जाए, सब्जी वाला पे सब्जी पे कम ध्यान दीजिए, सब्जी वाला पे ज्यादा ध्यान दीजिए। बस ये सोचिए मेरा क्या है जिस मकान में रहते हैं मकान पे कम ध्यान दीजिए और मालिक पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और बस ये सोचिए मेरा क्या है। जहां भी जाइए, चाय पीने के लिए जाइए, चाय पे कम ध्यान दीजिए, चाय वाला पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और बस ये सोचिए मेरा क्या है। डायरेक्ट बस दिलो दिमाग में डाल लो, डायरेक्ट। साल 2 साल बढ़िया बाल नहीं रखेंगे, साल 2 साल कपड़ा पे ध्यान नहीं देंगे, साल 2 साल कुछ नहीं, घर परिवार नहीं जाएंगे, शादी विवाह कुछ में नहीं जाएंगे, त्योहार में नहीं जाएंगे, कोई भी त्योहार है नहीं जाना है। बड़े सारा होली आता है, अभी जैसे होली आने वाला है, देखिएगा सब भाग जाएगा। और 20 साल से 25 साल से पुचकारी वाला होली खेल रहा है, हैप्पी होली। एक बार बनिए यहाँ पर करोड़, महीने का 4 लाख आने लगे, जाइए गांव। और होली कैसे खेला जाता है जो हम बताते हैं। गांव जाइए, गांव में जितने भी तालाब है, कंटर से रंग लाइए और पूरा तालाब में डालिए रंग। एक आदमी को पकड़ के बोलिए हैप्पी होली, यस या नो। तो होली आएगा, घर भाग जाएगा। कुर्बानी देना पड़ेगा दोस्त, कुर्बानी देना पड़ेगा। हम लोग के समय में ईद आता था, मम्मी बोलती थी घर आ ना, घर नहीं जाएंगे। 11 महीना लोग हंसता था, मजाक उड़ाता था। एक दिन घर के लोग इतना उल्टा पुल्टा बोला, टीम नहीं था मेरे पास, अकेला जाहिद आला, 4-5 लोगों की टीम था। घर के लोग बोला तू ऐसे हो गया वैसे हो गया। उस समय मेरा 7वां महीना चल रहा था डायरेक्ट सेलिंग में। छत पे जा करके अकेले अंधेरा में बैठ करके सोच रहे थे कि यार कौन सा गलत काम किया हूं मैं डायरेक्ट सेलिंग को चुना हूं। और ये ऐसा काम है जहां से मैं खुद अपना लाइफ बदल सकता हूं और मेरे नीचे जितने भी लोग काम करता हूं उसका लाइफ बदल सकता हूं। लेकिन ये बात मेरी माँ विश्वास नहीं करती है, ये बात मेरे पिताजी विश्वास नहीं करते हैं। फ्यूचर ब्राइट है, बढ़िया फ्यूचर है, आने वाला टाइम में करोड़ों कमाएंगे, लोग विश्वास नहीं करते। छत पे बैठ करके सोच रहा था और सोचते सोचते मेरे दिमाग में 2 सवाल आया। मुझे ऐसा लगा कि मैं छोड़ देता हूँ डायरेक्ट सेलिंग को और मैं चल जाता हूँ दिल्ली मुंबई और कोई ऑफिस पकड़ लेंगे, कोई फैक्ट्री पकड़ लेंगे और वहां पे 20,000 25,000 की जॉब करने लगेंगे। लेकिन फिर सब आया दिमाग में कि अगर जिन लोगों को तू बोला है कि मैं महीने का करोड़ों कमाऊंगा, लाखों कमाऊंगा, उन लोग तेरे पे मजाक उड़ाएगा। तेरे भरोसे पे जो लोग काम को शुरू किया है उसका क्या होगा। दूसरा मेरे दिमाग में आया सवाल कि ऐसा कर, तेरे पास जो 6 लड़का है एक बार उससे जा करके प्लानिंग कर, बढ़िया से काम कर और मिल जा करके। 7 महीना गुजर चुका था, 8वां महीना 1 तारीख को मैं घर में था। मैं घर में उठने के बाद मैं अपना सामान पैक किया। मेरे पॉकेट में 35 रुपया था, मेरे पॉकेट में गाड़ी भाड़ा भी नहीं था कि मैं जोन जा सकूं। मैं अपनी माँ के पास गया, मैं अपनी माँ को बोला कि माँ मुझे 500 रुपया चाहिए। माँ बोला कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी क्योंकि तूने बहुत सारे लोगों का जीवन खराब कर दिया है। खुद सगा भाई जो तेरा 30 से 35 हजार रुपया कमाता था उसको लेकर के गया है, तू अपना भाई का साला को लेकर के गया, पूरा रिलेशन में गंदगी फैला दिया, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। मैं बोला माँ 500 रुपया दे दे और यकीन मान माँ अब की बार मैं घर आऊंगा तो या तो मेरे हाथ में नोटों का गड्डी होगा तभी मैं दरवाजा पे आऊंगा, नहीं तो ओनली फॉर शरीर में हड्डी होगा तभी दरवाजा पे आऊंगा। माँ बोला हम पैसा नहीं देंगे तुमको। मैं बोला 500 दे दे माँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर ड्राइवर जो गाड़ी पे होता है मुझे आधे रास्ते में उतार देगा, 500 दे दे। माँ से मैं जबरदस्ती 500 लिया। मैं अपनी माँ का हाथ चूमने के बाद मैं पहुंचा रोड पे, जिसके साथ मैं पढ़ा करता था। सब लोगों को मैं बता रहा था कि चल मेरे भाई डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैसा है। वो लोग हमको देखा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सब लोग हंसने लगा कि देखो आज से
7 महीना पीछे यही बंदा बोलता था कि लाखों कमाएंगे और आज देखो भिखमंगा जैसा हाल हो गया। मैं कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, आज तेरी बारी है। बस आया, बस पे बैठने के बाद मैं गया जोन जाने के बाद 6 लड़का मेरे पास था। मैं 6 लड़का को बैठाने के बाद मैं बोला, देख मेरे भाई, तू मेरा रिश्तेदार भी है, तू मेरा दोस्त भी है, और मेरे घर के लोग सब नेगेटिव है, परिवार नेगेटिव है, दोस्त यार नेगेटिव है, और तेरे घर के भी लोग नेगेटिव है। सबका यही कहना है कि जाहिर सबको ले जाकर के फंसा दिया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों के साथ गलत किया हूँ तो सब लोग उठ और मुझे एक झापड़ मार, और मारने के बाद तू चाहता है तो काम छोड़ दे। सब बोला, अरे यार तू मेरा दोस्त है, रिश्तेदार है, ऐसे कैसे होगा? तो मैं बोला, फिर कसम था कि आज के बाद मैं अपने लिए काम नहीं करूंगा, आज के बाद हम उसके लिए काम करेंगे जो लोग हंस रहा, जो लोग खिलखिली ले रहा, जो लोग मजाक उड़ा रहा। सब मिल करके कसम खाया और मिल करके दोस्तों काम किए। काम करने के बाद 7 महीना गुजर चुका था, 8वां महीना 4 महीना ढंग से काम किए, 8 4 11, और 11वां महीना से जो पैसा कमाना शुरू किए। इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि गांव के लोग देखते रह गए कि ये बंदा यार करता क्या है यार। जमीन का जमीन खरीद रहा, जमीन से कॉलोनी खरीद रहा, कॉलोनी से आप पूरा रोड पे जमीन खरीद रहा, मार्केट में जमीन खरीद रहा। पैसा बहुत कमाया दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा बहुत कमाया। लेकिन समस्या आएगा, परेशानी आएगा, घबराना नहीं है दोस्तों। घबरा गए, टूट गए तो इतिहास नहीं रच पाएंगे। काम करना है उनके लिए जो लोग हंस रहा, काम करना है उनके लिए जो लोग मजाक उड़ा रहा। पूरा वर्ल्ड पागल है टीम के पीछे, पूरा वर्ल्ड पागल है। टीम में बहुत पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है। एक बार टीम बन गया पैसा बहुत आएगा, लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है। लोग हंसेगा नहीं, नेगेटिव होना है। जैसे एक लड़का था 8 साल का, 8 साल का लड़का था, उसके माता पिता गुजर गया, तो अड़ोसी पड़ोसी मिल करके उसको पाला। जब वो लड़का 14 साल का हुआ तो पड़ोसी लोगों ने बोला कि बेटा तेरा उम्र 14 साल हो गया है, अब तुम ऐसा करो कि तुम अपना पेट के लिए काम धाम करो, कब तक तुमको हम खिलाएंगे। तुम्हारे माता पिता जब तुम्हारा उम्र 8 साल था उसी समय गुजर गया। तो वो लड़का बोला ठीक है हम काम अब करेंगे। तो लड़का बोला कि हम शहर जाएंगे काम करने के लिए। तो अड़ोसी पड़ोसी बोला जाओ, जहां जाना चाहते हो जाओ। तो शहर जाने लगा तो देखा क्या कि शहर के बीच में एक जंगल है, जंगल में बहुत सारे लोग लकड़ी काट रहे हैं। तो ये पूछा जाके कि हम भी लकड़ी काटेंगे तो पैसा मिलेगा। तो सब लोग बोला हाँ पैसा मिलेगा, काम करो यहाँ। तो ये वहीं पर काम करने लगा, लकड़ी काटने लगा। अब लकड़ी काट करके उस जंगल में एक ऐसा दरख्त था, एक ऐसा पेड़ था कि जो इंसान उस पेड़ के नीचे जा करके बैठ करके सोचता था उसका मनोकामना ऑटोमेटिक पूरा होता था। लेकिन ये बात जो है किसी को मालूम नहीं था, किसी को पता नहीं था। अब ये लड़का लकड़ी काटते एक दिन उस पेड़ के पास बैठ गया और बैठ करके वो लड़का सोचने लगा कि यार मेरा उम्र 14 साल है और मैं इस जंगल में लकड़ी काट रहा हूँ, काश इस जंगल में एक सुंदर सा मेरा घर होता तो कितना अच्छा लगता। तो पेड़ में ये खासियत थी कि जैसे ही लोग उस पेड़ के बारे में, उस पेड़ के पास सोचता था तो उसका मनोकामना ऑटोमेटिक पूरा होता था। तो जैसा ही सोचा कि काश इस जंगल में मेरा एक हवेली रहता तो बहुत मजा आता, तो ऑटोमेटिक हवेली बन गया। अब हवेली बन गया तो ये लड़का आश्चर्यजनक हो गया कि यार हवेली बन गया, यार कैसे बना। ये हवेली पे जल्दी से चढ़ा और लोगों को बोला भाई 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 ये मेरी हवेली है, इसमें किसी का एंट्री नहीं है। अब उसमें रहने लगा, साल 2 साल रहा, 4 साल रहा। उसके बाद वो लड़का फिर उसी पेड़ के पास बैठ करके सोच रहा था कि यार इस जंगल में मैं लकड़ी काटता हूँ, इतना सुंदर मेरा हवेली है, काश इस जंगल में मेरे पास नौकर होता, हाथी होता, घोड़ा होता, जेवर जेवरात होता तो कितना अच्छा लगता। तो ऑटोमेटिक नौकर बन गया, हाथी घोड़ा हो गया, इसका हवेली में जेवर जेवरात से भर गया। तो ये बड़े चिंतित हुआ कि आखिर ये सब
चमत्कार हो रहा कैसे। फिर सोचा जाओ होने तो चमत्कार, उससे अपने को मतलब नहीं है। ये वहां का राजा बन गया और राजा की तरह जीवन जीने लगा, घोड़ा से चलने लगा, हाथी से चलने लगा, नौकर चाकर इच्छा अनुसार खाने पीने लगा, हर चीज पूरा मजे के साथ जीवन बीत रहा था। फिर एक दिन पेड़ के पास आकर के बैठ करके सोच रहा था कि यार इस जंगल में मेरा खूबसूरत हवेली है, मेरा दुनिया भर का नौकर है, हाथी है, घोड़ा है, जेबर जेवरात, इतना सारा रुपया है, काश इस जंगल में एक मेरा सुंदर बीवी होता तो बहुत मजा आता। तो एक सुंदर लड़की बन गए। ये लड़का उससे शादी किया। शादी करने के बाद 5-6 साल उसके साथ रहा, 2 बच्चा हुआ, बढ़िया जीवन गुजरने लगा, राजा की तरह, महाराजा की तरह। उम्र लगभग 25-26 साल हो गया इसका। अब एक दिन ये बंदा पेड़ के पास आकर के बैठ करके सोच रहा था कि इस जंगल में मैं रहता हूँ, इतना सुंदर मेरा हवेली है, मेरे पास नौकर है, मेरे पास घोड़ा है, मेरे पास हाथी है, मेरे पास इतना जेवर जेवरात, इतना धन दौलत है, मेरा सुंदर बीवी है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरा इतना अच्छा परिवार है, इतना अच्छा मेरा सब कुछ है। लेकिन मैं इस जंगल में रहता हूँ और सामने एक शेर आ गया तो मुझे क्या करेगा। और जो सोचता था उस पेड़ के पास, वो क्या होता था, वही होता था। सामने क्या गया, शेर। और जब शेर आता है तो शेर इंसान से मोहब्बत करता है क्या। शेर आया, उसको फट से दबोचने के बाद जंगल में ले गया। कहानी द एंड। इस कहानी से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जीवन में आप जो चीज पॉजिटिव सोचेंगे आपको मिलेगा दोस्त। लेकिन जिस दिन अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन जीवन का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव सोचना है। परिस्थिति जो भी आए, कितनों खराब परिस्थिति आए, लेकिन आपको पॉजिटिव सोचना है, हारना नहीं है दोस्त। पॉजिटिव सोचते रहे, पॉजिटिव सोचते रहे, आपको मिलेगा। यकीन मानिए, जो आप ड्रीम लेकर के मम्मी पापा को बता करके आप इस बिजनेस में ज्वाइन लिए हैं, यकीन मानिए वो सारे चीज आपको मिलने वाला है, सब चीज आपको मिलने वाला है। आप इत्मीनान से काम करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि डरते हैं वो लोग। आज हिंदुस्तान ऐसे कंट्री है जहां पे गंदे काम करने वाले लोग अरबपति हैं। आज हिंदुस्तान ऐसा कंट्री है दोस्तों जहां पे गंदे काम करने वाले लोग अरबपति हैं। जैसे में ले लिया जाए, दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, गंदे काम कर करके अरबपति बना। बताना अच्छा काम है, गंदा काम। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बदन दिखाना अच्छा काम है, गंदा काम। जब बदन दिखा करके अरबपति बन सकती है, तो क्या 2 ड्रेग मार करके हम लोग करोड़पति नहीं बन सकते हैं क्या। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान होना नहीं है। काम करना है दोस्त, क्योंकि बाहर में हंसने वाले हजारों लोग हैं, मजाक उड़ाने वाले हजारों लोग हैं। मेढक की तरह, बहरा मेढक की तरह एकदम काम करते रहना, काम करते रहना, काम करते रहना है। जो लोग यहाँ आया, आने के बाद हंस करके चला गया, आपका काम देख करके चला गया, आप मत घबराइए। यहाँ पर आप किसी तरीके से काम करके आप महीने के 8 लाख 15 लाख कमाने वाला व्यक्ति बन जाइए। उसके बाद जाइए आप गांव। जाने के बाद जो लोग हंस करके आज भागा है, उसको बुलाइए, बुलाने के बाद ले जाइए बाजार।
बढ़िया सा उसको मिठाई मिष्ठान वगैरह खिलाइए। खिलाने के बाद उसको बोलिए कि भाई देखना यार, तू आज से 4 साल पहले 5 साल पहले जिस कंपनी में हम तेरे को बुलाया था वो कंपनी में तो हम तो रह ही गए, पता नहीं यार पैसा देता है कि नहीं देता है। ये मेरा एटीएम है, थोड़ा सा मिनी स्टेटमेंट निकाल देना, ये ले 3 नंबर। अब वो दौड़ा हुआ जाएगा एटीएम में, मिनी स्टेटमेंट आपका निकालेगा, तो जैसा ही देखेगा 15 लाख, तो उसको लगेगा वो लगता 15,000 का महीना ही कमा रहा होगा, तो गिनना शुरू करेगा, एकाएं दहाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, फिर देखना गलत गिन दिया, फिर गिनेगा एकाएं दहाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। जैसा ही आपका चेक देखेगा नहीं बचेगा ज्यादा दिन, मर जाएगा। सही बोल रहा है, नहीं बचेगा ज्यादा दिन, मर जाएगा। डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा, कितना MRI CT स्कैन करवाएगा, बचेगा नहीं बचेगा। चेक यहाँ से जो जा रहा हजारीबाग का जो बढ़िया मिठाई है खिला दीजिए हरामखोर को, लेकिन जिस दिन आपका चेक आया नहीं बचेगा, मर जाएगा। मेरा दोस्त लोग ज्यादा दिन नहीं बचेगा, चेक नहीं दिखाते हैं, दूर से देखते हैं, हंसता है और दुआ करता है ऊपर वाले इसके ऊपर ट्रक चढ़ जाए। अरे हरामखोर, मेरे ऊपर ट्रक चढ़ जाएगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हम मर जाएंगे तो आप लोग मर जाइएगा क्या? हो सके 2-4 व्यक्ति मर सकता है, कोई नहीं मरता है यार। बाप मरता है, जो बेटा तो मर भी नहीं करता है, मरता है क्या? लाखों लोग हैं, हम मर जाएंगे, लोग नहीं मरेगा। लाख लोग में से डेली 1 रुपया कमा के देगा तो रोज का इनकम कितना होगा? 1 लाख। तो मेरा दोस्त लोग बोलता है ऊपर वाले इसके ऊपर ट्रक चढ़ जा। मुझे पता चल गया कि मेरा दोस्त लोग दुआ करता है कि हे ऊपर वाले इसके ऊपर ट्रक चढ़ जा। मैं एक दिन जाकर दोस्त को बोला कि तू दुआ करता है मेरे ऊपर ट्रक चढ़ जा। वही दुआ अगर हम करती है कि हे ऊपर वाले मेरे दोस्त के ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ जा, तो 5 किलोमीटर लड़का के बेटा अस्पताल में टंगा रहेगा। जो दूध बेचता है ना सब फट जाएगा पैकेटे के अंदर। तो लोग अभी भी जलता है, जलेगा, आने वाला जिसको रहेगा वो आएगा, तो लोग आएगा जाएगा, मिठाई जरूर खिलाइएगा उसको, और उसको बोल दीजिएगा जरूर कि मिठाई बचेगा नहीं तुमको। जिस दिन मेरा चेक बना बेटा, उस दिन धरती पे ज्यादा दिन तुम जीवित रह सकता, या तो तेरे को शमशान भेजेगा नहीं तो कब्रिस्तान भेजेगा, तीसरा जगह कहीं नहीं भेजेंगे। यस या नो? तो हंसेगा लोग, मजाक उड़ाएगा, उसमें घबराना नहीं है और हिम्मत से काम करना है। बड़े सारे लोग मीटिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और पूरा एनर्जी में आते हैं। जैसे एक मेरा डाउनलाइन था, मीटिंग लिया पूरा एनर्जी में और बोला सर एकदम दम फाड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, हमारा बड़ी बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। बोला सर कल मेरा गेस्ट आने वाला है। मैं बोला ठीक है जाओ रिसीव करो गेस्ट को जाकर। कल पूरा क्रीम उरीम लगा के दाढ़ी उड़ी साफ करके गया अपने अपलाइन को लेकर के गेस्ट रिसीव करने के लिए। तो जैसे ही गेस्ट आया, गेस्ट उतरा बस से तो मुस्कुराते हुए मिला, और भैया कैसा रहा सफर? तो गेस्ट बोला सफर तो ठीक ठाक है, और बताओ सुने हैं कि यहाँ पर जो काम होता है डायरेक्ट सेलिंग होता है क्या? अब जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बोला उसका पसीना पूरा सूख गया, अब मुंह एकदम सुकुड़ गया, अब कलेजा धक धक करने लगा और अब पूरा अकबका गया। गेस्ट बोला अच्छा यहाँ डायरेक्ट सेलिंग होता है क्या? तो ये पूरा अकबका गया और अपराइन को बोल रहा लेके चल अगले मोबाइल निकाला, फोन किया मेरे पास, बोला हेलो सर, बोला हेलो सर, कौन बोल रही है? तो सर हम बोल रहे हैं सर। बोला कौन? राहुल सर। क्या हुआ जी? तो सर कैसे सलाह ले लिया सर? बोला सलाह ले लिया कैसे? बस सलाह ले लिया सर। बोला काहे हो, क्या हुआ? क्या बोले सर किस्मत खराब हो सर, जब मैं मेरा गेस्ट का इशारा सही सलाह ले लेता सर। गेस्ट बोला डायरेक्ट सेलिंग है क्या? इसमें कलेजा धक धक करने की कौन सी बात है?
गेस्ट पूछा, जैसे आपका भी गेस्ट आता है, गेस्ट पूछा डायरेक्ट सेलिंग है क्या, तो आपको मुस्कुराना है और गेस्ट को बोलना है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता भैया, कहाँ बिकता है भैया डायरेक्ट सेलिंग, कैसे किलो बिकता भैया डायरेक्ट सेलिंग? भैया डायरेक्ट सेलिंग हरा होता है कि पीला होता भैया? कपड़े का दुकान में मिलता, किराना दुकान में मिलता भैया? साला जो मन है वो बोल दो उसको, वो बोले पगला उगला का, अरे पगला हम नहीं, पगला तो तू है। यस या नो? तो लोग सुनते ही फरफराने लगता है, जा मेरा गेस्ट नेगेटिव। अरे भाई उस सवाल किया है यार, परेशान होने की क्या दरकार है। एक मेरा गेस्ट आया, एक मेरा डाउन लेना आया, हमको बोला इधर आइए, तो हम गए, बोले बोलिए, तो बोला कि आप मेरा क्या है, तो हम बोला हम आपके अपलाइन हैं। तो बोला अपलाइन का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो हम बोला अपलाइन का क्या क्या कर्तव्य चाहिए आपको, तो नहीं आप बताइए क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए। हम बोला भाई अपलाइन को यही कर्तव्य होना चाहिए, डाउनलाइन को ध्यान देना चाहिए, बढ़िया से ट्रेनिंग व्रेनिंग सपोर्ट करना चाहिए, और क्या अपलाइन को खून होना चाहिए, बोलिए। तो बोला कि नहीं 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 ठीक है, तो आपको ये सब अपलाइन है तो आप मेरे साथ कभी नहीं किए। हम बोला बोलिए क्या करना है, तो बोल रहा है कि कल एक मेरा गेस्ट आ रहा है, उसको आपको रिसीव करना है, अब आज 6 को नेगेटिव हो गया, लास्ट गेस्ट बचा हुआ है, आपको हर हाल में पॉजिटिव करना है। तो हमने ठीक है भाई, अब कल हुआ तो फोन किया कि सर चलिए बस स्टैंड गेस्ट आ गया। हम बोले चलो भाई, बस स्टैंड गए, उसको बोले भाई हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। अब गेस्ट उतरा, बोला सर आ गया मेरा गेस्ट, चलिए 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 मिलिए मिलिए मिलिए। हम बोला अरे भाई पहले तू मिलेगा कि पहले हम, बोला अरे चलिए चलिए मिलिए मिलिए। अब गेस्ट बैग टांगे हुए, कुर्ता पजामा पहने हुए, दाढ़ी बड़ा बड़ा, आंख बड़ा बड़ा, चेहरा काला। गेस्ट मिला, गेस्ट को हम गए, हम बोला सलाम अलैकुम मौलाना साहब, तो गेस्ट बोल रहा वालेकुम अस्सलाम। तो मैं बोला साला गेस्ट बुला लिया या तू कसाई को बुला लिया बे? तो बोले यही मेरा गेस्ट है, इसी को आपको पॉजिटिव करना है। हमरा चल भाई, उसको अपर हैंड सेट मार करके उसको बीसी में बैठा, हम उसको बोले भाई गेस्ट पॉजिटिव करना है, देखो मुस्कुरा करके। अब बीसी टूटा, बीसी टूटने के बाद सबका गेस्ट लिया फार्म, और इसका जो मौलाना साहब गेस्ट था वो फार्म नहीं लिया और दौड़े दौड़े बाहर भाग गया, और बाहर भाग करके रेलिंग पे जाके ऐसे कर रहा, पूरा भूख रहा। अभी गेस्ट किसका नहीं देखा फार्म लेते हुए, ये पूरा परेशान हो गया, साला गेस्ट गया तो कहाँ गया। अब पूरा ऑफिस में हल्ला करने लगा, गेस्ट नेगेटिव हो गया, पूरा रोने लगा, पूरा फरका का बीमारी की तरह फरफराने लगा। मैं 2-4 लोगों को बोला यार इसको पानी वानी पिलाओ, इसका गेस्ट इसका फार्म टाइम नहीं लिया। मैं गया इसका गेस्ट के पास, जाकर के मिले, और भाई कैसा लगा काम? तो बोला काम तो बहुत बढ़िया है, बहुत फर्स्ट क्लास है। तो हम बोले फिर फार्म ले लीजिए, फार्म खत्म ना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो फिर आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। तो गेस्ट बोल रहा जाहिद बाबू आपको हम 2 नसीहत देना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में कभी फार्म घटता नहीं है और जल्दी सीट फुल होता नहीं है। बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसा लगा काम? बोला काम तो बड़ी फर्स्ट क्लास लगा, बहुत बढ़िया लगा, जो ले लेंगे जा करके फार्म भीड़ करने लगता। तो मुझे लगा बताओ गेस्ट पॉजिटिव है और उसका अपलाइन जो है वो नेगेटिव है, जूता उतार के मारे 4 जूता उसको। हम बोला तो गेस्ट से मिलवे नहीं किया, तेरे को पता कैसे चला कि नेगेटिव है? तो लोग पहले ही होता है ना हौसला तोड़ देता है, और दोनों के दोनों बंदा अभी के डेट में सफायर लेवल पे काम करता है और दोनों पैसा छापता है। तो लोग क्या होता है पहले ही डर जाता है। कोई बोलते हैं नेटवर्किंग है क्या, ले कलेजा धक 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 चालू। अरे भाई नेटवर्किंग करते हैं नेटवर्किंग, नाचते थोड़ी ना है यार। क्या करते हैं? नेटवर्किंग करते हैं। अब सरफ का पैकेट पे देखे होंगे, नमक का पैकेट पे देखे होंगे, नमक का पैकेट पे लिखा होता है नेट बेट। नेट बेट का मतलब क्या होता है? सही वजन। और हम लोग क्या करते हैं? नेट बर मतलब क्या करते हैं? तो कोई पूछ लिया नेटवर्किंग है क्या, तो मेरा ऐसा लगता है जैसे बाल देख घुस गया। अरे भाई डरने की कौन सी बात है? यहाँ डरना नहीं है, घबराना नहीं है दोस्त। डर जाएंगे कि बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। एक से एक बिगड़ा हुआ है,
जैसे ही आपको बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, कितनों पढ़ा से पढ़ा लिखा लोग आ गया आपका डाउनलाइन में, आपको दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए, पढ़ा लिखा था है, कितनों बिगड़ा से बिगड़ा आ जाए, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए बिगड़ा हुआ था है, कितनों बड़ा से बड़ा रंगबाज हो जा आ जाए, बस ये सोचना रंगबाज था अब रंगबाज, ये सोच करके काम करना है, तब जाकर के बड़ा नेटवर्क बनता है, बड़ा पैसा आता है। सोच बड़ा रखना है, छिपचिल्ली जैसा नहीं रखना है। जैसा आप देखे होंगे छिपचिल्ली को कि छत पर छिपचिल्ली चिपका हुआ रहता है, तो छिपचिल्ली सोचता है कि ये छत का पूरा लोड मैं लेकर के हूं, क्योंकि पूरा लोड कौन लेकर के, छिपचिल्ली सोचता है छत का लोड कौन लेकर के, हम लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सोच बड़ा रखना है और बड़ा रख करके काम करना है। आने वाला वक्त डायरेक्ट सेलिंग का ऐसा आने वाला है, ऐसा आने वाला है, यकीन मानिए आपके पास जितना बड़ा नेटवर्क रहेगा, आप ऑफिस खोल करके बैठे रहेंगे और लाइन लगा हुआ रहेगा आदमी का, और लोग बोलेगा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाना चाहते हैं, कोई बोलेगा रिटेल का टीम बनाना चाहते हैं, और आपका खाली मिलने का फीस रहेगा 2000 5000। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो जाकर बोलते हैं डॉक्टर साहब सीना दर्द कर रहा, तो उसको मालूम है कि सीना दर्द कर रहा, 200 रुपए का दवा लिखेंगे तो इसको ठीक हो जाएगा, लेकिन हरामखोर बोलता है कि जाओ जाकर एक्सरा करवाओ, एक्सरा करवाता है। उसी प्रकार आने वाला टाइम में आपका भी होने वाला नहीं। ऑफिस खोल करके बैठे रहेंगे, लोग आएगा पूछेगा कि हम डायरेक्ट सेलिंग में टीम बनाना चाहते हैं, कागज निकालेंगे 20 को चीज लिख देंगे, डायरेक्ट सेलिंग में ये चीज करना पड़ता है, तब जाकर के टीम बनता है। जाओ पालन करो जाकर, डॉक्टर दवाई लिख देता है, जाओ खाओ जाकर, कि घरे आकर के खिलाता है डॉक्टर, खिलाता है क्या, नहीं खिलाता है, दवाई लिख दिया, उसे आने वाला टाइम आपका लाइफ होने वाला है। इसलिए काम करना है दिलो जान से, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, काम करना ऐसा है दोस्तों जैसे हमारी माँ करती है। आप देखोगे घर में सबसे पहले सुबह में कौन उठती है, हमारी माँ उठती है। माँ उठने के बाद घर का सारा काम करती है, काम करने के बाद घर में सबसे पहले नाश्ता बनाती है, नाश्ता बनाने के बाद पूरे परिवार को खिलाती है, लास्ट में खाती है, फिर वो बर्तन को धोती है, धोने के बाद खाना बनाती है, पूरे परिवार को खिलाती है, लास्ट में खाती है, फिर जाकर के रात का खाना बनाती है, सबको खिलाती है, बर्तन धो धा करके लास्ट में खाती है, लास्ट में उठती है, लास्ट में खाती है और लास्ट में सोती है और सबसे पहले उठती है। लेकिन कभी भी उनको थकान महसूस नहीं होता है, बल्कि इसलिए थकान महसूस नहीं होता है क्योंकि वो हमेशा ये सोच करके सारा काम करती है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार खा रहा। आप देखे होंगे, आप बचपना से लेकर के 18 साल 20 साल तक घर में खाना खाते आ रहे हैं, और एक खाना न जाने कितना 100 बार खाए होंगे। घर में माँ का बना हुआ, बहन का बना हुआ, भाभी का बना हुआ, कितना 100 बार खाए होंगे। लेकिन आप चले जाइए बड़े बड़े 5 स्टार होटल में, 15 दिन खाइएगा, 1 महीना खाइएगा, वहां खाना आपको खराब लगने लगेगा, खाना वहां पसंद नहीं लगने लगेगा। लेकिन घर में 20-20 साल से खाते आ रहे हैं, लेकिन घर का खाना हमें खराब नहीं लगता। क्यों खराब नहीं लगता? क्योंकि घर में जो हमारी माँ बहनें खाना बनाती है वो ये सोच करके बनाती है कि ये मेरा परिवार खाएगा। और जो रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े होटल में जो खाना बनाता है बावर्ची लोग, वो ये सोच करके बनाता है कि एक कस्टमर खाएगा। सिर्फ सोच का फर्क है दोस्तों, मानो तो देव नहीं तो सोच का फर्क है। अगर यहाँ पर आप मोहब्बत से, दिल से जिस दिन काम करना शुरू कर दिए, कसम से बता रहा हूँ आपको कभी थकान महसूस नहीं होगा, कभी दर्द महसूस नहीं होगा। आज आप देखे होंगे, आप मीटिंग से या ट्रेनिंग से रूम पे जाते हैं तो ऐसा लगता है आपको कि हम थक गए हैं, लेटे या थोड़ा रिलैक्स करें। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस से आपको प्यार नहीं है। जिस दिन इस बिजनेस से आपको प्यार हो जाएगा, ये आपके लिए बिजनेस नहीं लगेगा, आपको खेल लगने लग जाएगा। और जब खेल लगने लग जाएगा तो कब आप महीने के 2 लाख और कब महीने के 15 लाख कमाना शुरू कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। तो बिजनेस से प्यार करना है, इस बिजनेस लाइन से मोहब्बत करना है, अपने डाउनलाइन से मोहब्बत करना है। फेसबुक में फोटो डालना है तो डाउनलाइन का फोटो डालना है, स्टेटस लगाना है तो डाउनलाइन का स्टेटस लगाना है, प्यार करना है तो डाउनलाइन से करना है।
फिर देखिए डाउनलाइन आपको कौन मुकाम पे ले जाता है, कहाँ ले जाता है। आपका मुकाम इतना ऊंचा हो जाएगा जिसका आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे। लेकिन आज फोटो लोग डालता किसका है, फोटो लगाता है दूसरा तीसरा का फोटो लगाता है, स्टेटस दूसरा तीसरा का लगाता है। डाउनलाइन का लगाइए, डाउनलाइन से मोहब्बत करिए। मेरा या अपना लोगों का फोटो ये सब लगाने से आपको गाड़ी नहीं मिलेगा, आपको सारा पैसा गाड़ी घर मकान जो भी है वो अपलाइन का एक जरिया है, लेकिन दिलाने वाला आपका डाउनलाइन है दोस्तों। यस या नो? तो मोहब्बत करना है तो डाउनलाइन से मोहब्बत करना है और काम करना है, घबराना नहीं है। 6 महीना लग जाए, 8 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। काम करना है, लेकिन ऐसा काम करना है कि जब भी गांव में बच्चा जवान हो तो उसके माता पिता डायरी पे एक ही बात समझाए, एक ही बात सिखाए कि बेटा अगर तुम्हें जीवन में कुछ बनना है तो जो RHI में काम करता है फलाने का लड़का उसके जैसा बनना है दोस्तों। तो यहाँ पे काम करना है दोस्तों। समय किसी का इंतजार नहीं करता, रुकिए मत, ठहरिए मत, क्योंकि रुका हुआ इंसान 18 हुआ पानी सड़ने लगता है। काम करना, काम करके दिखाना। बहुत सारे लोग पार्क में नाचने के लिए दिन भर घूमने के लिए जाता है, इधर उधर जाता है, कुछ नहीं मिलने वाला है। जो मकसद से आए हैं, जो घर परिवार के लोग यहाँ पे आपको भेजा है उसको नहीं भूलना है, माँ की मोहब्बत को नहीं भूलना है। जब आप छोटे थे तो आपके घर के ऊपर से हेलीकॉप्टर या जहाज जब क्रॉस होता था तो आपके माता पिता आपको गोद में उठा करके और दौड़े दौड़े खुले हुए जगह पे ले जाते थे और बोलते थे देख बेटा हेलीकॉप्टर जा रहा, देख बेटा जहाज जा रहा। जब आप रोड पे अपने माता के साथ जाते थे, पिताजी के साथ जाते थे तो रोड पे मोटरसाइकिल चलता था, कार चलता था, रोड पे बस चलता था, रोड पे ट्रक चलता था। कभी आपकी माता नहीं बोली, कभी आपके पिताजी नहीं बोले कि देख बेटा कार जा रहा, देख बेटा मोटरसाइकिल जा रहा, देख बेटा बस जा रहा, कभी नहीं बोले। लेकिन जहाज हेलीकॉप्टर को हमेशा आपके माता पिता बोले। क्यों बोले? क्योंकि हमेशा आपके माता पिता बचपन से आपको ये बताना चाह रहे थे कि ये जहाज को बनाने वाला कोई भगवान नहीं है, इंसान है जिसके पास 2 हाथ 2 पैर है। और इस जहाज में जो बैठा हुआ शख्स है वो कोई भगवान नहीं है, तेरे तरह इंसान है, उसके पास भी 2 हाथ 2 पैर है। फर्क यही है बेटा कि वो अमीर है और तू गरीब है। बेटा तू बड़ा होकर के ऐसा काम करना, ऐसा काम करना कि तू मुझे भी जहाज में घुमाना और खुद भी जहाज में घूमना। दोस्तों आज वो आपको प्लेटफॉर्म मिला है, इस प्लेटफॉर्म पे काम करके आप अपनी माँ को जहाज में सफर करवा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे काम करके आप माँ का हेलीकॉप्टर में सफर करवा सकते हैं। ऐसी प्लेटफॉर्म है। ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री छोटा मोटा इंडस्ट्री नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को आपको समझने के लिए बरसों लगेगा। डायरेक्ट सेलिंग को मुझे समझने में लगभग 16 साल लगा। अभी तक डायरेक्ट सेलिंग को मैं लगभग 20 से 25% समझ पाया हूँ, पूरा भी नहीं समझ पाया हूँ। ये समुंदर है, समुंदर। जितना बड़ा टीम, जितना बड़ा नेटवर्क, उतना बड़ा पैसा। समुंदर है दोस्त, समुंदर। इसमें वही समुंदर में छलांग लगाएगा जिसका बड़ा ड्रीम होगा, जिसका बड़ा सोच होगा, जो परिवार समाज से अलग हट करके करना चाहता है, जो जीवन में कुछ अलग हट करके पाना चाहता है, जो इतिहास रचना चाहता है, वो इस बिजनेस में ऊंचा मुकाम हासिल करेगा। यहाँ पर समझदार व्यक्ति कामयाब नहीं होगा। समझदार व्यक्ति हमेशा चेक करता है लोगों को। जैसे एक गांव में एक भैंस से दूध निकाल करके एक आदमी बेचा करता था, तो भैंस से बढ़िया दूध से इनकम बढ़िया आने लगा। तो एक भैंस से 2 भैंस किया, 2 भैंस से 4 भैंस किया, 10 भैंस किया, इनकम बढ़ने लगा। तो एक पड़ोसी का बेटा गया हुआ था पढ़ने के लिए बाहर, पढ़ करके आया तो अपने माता पिता से बोला अच्छा ये 10 भैंस से ये इतना बिल्डिंग ठोक लिया, इतना पैसा कमा रहा, जो हम भी अब दूध का बिजनेस करेंगे। पापा ऐसा करिए, बैंक से लोन लीजिए और लोन लेने के बाद मुझे 10 भैंस नहीं, मुझे 20 भैंस खरीद करके दीजिए। पापा सोचा मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, 20 भैंस खरीद करके दिया। अब 20 भैंस खरीद करके दिया। जब शाम हुआ तो शाम में बाल्टी लेकर के दूध निकालने के लिए जब भैंस के पास गया तो पढ़ा लिखा जो बंदा था वो सोचा साला भैंस है काला और दूध दे रहा उजला, ये जरूर कुछ न कुछ फॉल्ट है, इसे चेक करना चाहिए। लोगों ने उसको समझाया कि अरे भाई इससे तेरे को क्या मतलब है,
भैंस काला है दूध दे रही है उजला, इससे तेरे को कोई मतलब नहीं है, अपना काम कर। बोला नहीं है, इसको चेक करेंगे। अब चेक करने के लिए बुलाया कसाई को, इसका पेट फाड़ो और भैंस को देखो कि आखिर दूध ये उजला कहाँ से दे रही है। पेट फाड़ा गया, सारा कहानी खत्म हो गया। पढ़ा लिखा लोग चेक करता है तो चेक करने में बर्बाद हो जाता है। मैं भी इस बिजनेस में चेक करता था, 4 महीना चेक किए, कहानी चौपट हो गया। फिर मुझे लगा नहीं, क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में मेरे जो अपलाइन थे वो अंगूठा छाप थे, वो हमको समझाए थे दिमाग ज्यादा मत लगाना, दिमाग लगाओगे फेलवर हो जाओगे, और जैसे बोल रहे हो उसे करो। तो मैं 4 महीना दिमाग लगाया, जब सब चौपट कर लिए तब मुझे लगा कि नहीं अपलाइन की जरूरत है। तब अपलाइन को बोले कि आप ही सब कुछ कर सकते हैं, तब अपलाइन सही दिशा में लाया। दिमाग नहीं लगाना, अपलाइन बोल दिया कि भाई तेरे को छत से कूद जाना है, तो खुला करके छत से नहीं देखना झांक करके कि पीछे पता नहीं कूदेंगे तो पैर टूट जाएगा कि हाथ टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। हो सके अपलाइन बढ़िया इंतजाम किए हुए रहेगा। अपलाइन बोलते कि भाई ते दौड़ा हुआ मेरा रूम पे आ, तो उसमें फायदा नहीं ढूंढना है। अपलाइन बोल दिया तो बोल दिया, करना है तो करना है। तब वो बंदे के पास फॉर्च्यूनर होता है, तब वो बंदा के पास महीने का 15 लाख का चेक होता है, तब वो बंदा का बड़ा नेटवर्क होता है। अब पहले ही दिमाग लगाना शुरू कर दिए, कहानी खत्म होगा। जो अपलाइन की बात मानेगा दुनिया उसकी बात मानेगी दोस्तों। तो एक बार लगना है, बाकी करना है दोस्तों। काम मिल करके बड़ा नेटवर्क बनाना है दोस्तों, गांव में बड़ा घर बनाना है, मान सम्मान कमाना है दोस्तों, बढ़िया से काम करना है। हजारों अपलाइन यहाँ पर है दोस्तों जो हर समय आपको सिखाने में लगे हुए रहते हैं, आपको बताने में लगे हुए रहते हैं दोस्तों। दिल से काम को करना है दोस्तों, दिमाग से कभी नहीं करना, दिल से काम को करना है। और डायरेक्ट सेलिंग, ऐसे भी डायरेक्ट सेलिंग मर्द करते हैं, बिछड़े करते। डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों मर्द करते हैं, जिसका ख्वाब बड़ा होता है, जिसका सपना बड़ा होता है। कमजोर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को करता। जैसे आप गांव में देखेंगे, घर में खाने के लिए नहीं है, गरीब घर है, घर मट्टी का है, लेकिन कोई ऐसा शख्स को देखेंगे पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो ईद करके चश्मा लगा करके बाबू साहब की तरह घूम रहा, माँ गाली दे रहा, पिताजी गाली दे रहा, निकम्मा कुछ नहीं करता, फिर भी घूम रहा। उसी के लिए डायरेक्ट सेलिंग है, जिसका ख्वाब बड़ा है, जिसका सपना बड़ा है, जिसका इरादा बहुत बड़ा है, उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग है। कमजोर व्यक्ति के लिए डायरेक्ट सेलिंग। बड़ा पैसा कमाना है तो आगे आइए, और कम पैसा कमाना है तो दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, गुजरात में लोहे का फैक्ट्री और कांच का फैक्ट्री लगा हुआ दोस्तों। और यहाँ पर अगर फॉर्च्यूनर चाहिए, बड़ा इंसेंटिव चाहिए, बड़ा चेक चाहिए, तो आगे आइए और डट करके खड़े रहिए। समस्या जो है, परेशानी जो है, घबराना नहीं है, लग करके काम करना है, इतिहास रचना है दोस्तों। बाकी दोस्तों मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच। जय आर, जय भारत।